हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो हम लोगों ने शंकर आईएएस की जो इकोलॉजी सेक्शन जो चैप्टर है वो उसके हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था। बाकी के हमारे कुछ टॉपिक बाकी हैं। जैसे पहला हमारा टॉपिक है, एक हमारा टॉपिक जो हमारा बाकी है अभी उसमें हमारा है बायोम, और दूसरा हमारा टॉपिक जो अभी बाकी है वो है एक्वेटिक जोन, और आगे का जो टॉपिक है वो हमारा है बायोस्फीयर। कौन सा टॉपिक है अभी हमारा बाकी? बायोस्फीयर। ठीक है, तो बायोस्फीयर ये 3 टॉपिक्स हमारे हैं, ये अभी हमारे बचे हुए हैं जिनको हम लोग आज डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो बायोम क्या होते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग देखेंगे ये बायोम क्या होते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख पा रहे होंगे, हमें यहाँ पर एक इमेज नज़र आ रही है। ठीक है, इमेजेस में हमें यहाँ पर नीचे बायोम डिस्ट्रीब्यूशंस ऑन टेम्परेचर बेस्ड, और नीचे की और अगर हम यहाँ पर स्लाइड्स को देखें तो यहाँ पर हमें प्रेसिपिटेशन बेस्ड जो डिस्ट्रीब्यूशंस है जो बायोम का वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशंस है आप लोगों को ये जो नज़र आ रहा है ना, ये हमारा वार्म से लेकर के कोल्ड की तरफ, मतलब ये जो हमारी लाइन है ये हमारी लाइन है इक्वेटर। ये हमारी क्या लाइन है? इक्वेटर। ये हमारी 0 डिग्री है, और 0 डिग्री से जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जब हम अप साइड जाते हैं तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे हमारा कम होता जाता है। ठीक है, और हम सबसे अंत में जब पहुँचते हैं, सबसे ऊपर पहुँचते हैं, तो वहाँ पर पोलर रीजन होता है और वहाँ पर आइस कवर्ड हमेशा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफिक बायोम्स की बात करेंगे। तो जब हम बायोम्स की बात करते हैं, ये हमारा होता है, ये हमारा कौन सा जोन होता है? ये हमारा होता है टोरिड जोन। ठीक है, हमारा टोरिड जोन होता है, यानी कि ये हमारा होता है ट्रॉपिकल रीजन। और उसके बाद हम देखें तो हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन, उसके बाद हम देखें तो हमारा टुंड्रा, और उसके बाद हम और आगे जाएं तो हमारा पोलर रीजन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, जब हम लोग आज बात कर रहे हैं बायोम की, तो कुछ स्पेसिफिक बायोम्स के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो हमारा पूरा अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो मोस्टली हमारे 0 डिग्री से लेकर के 23 या फिर हम कहें उसका 25 या 30 डिग्री के बीच में जो पूरा का पूरा सब जो हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, जैसे कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट हो गया हमारा। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं किसी एरिया में। क्यों होते हैं इस एरिया में हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? तो आप लोग इस बात को अच्छे से जानते हो क्यों होते हैं। क्योंकि यहाँ हमारी जो सनलाइट जो होती है, सनलाइट हमारी प्रॉपर सनलाइट हमारी इस एरिया में पड़ती है। इससे यहाँ पर हीट काफ़ी ज़्यादा होती है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, और बर्ष भर बहुत सारी बारिश होती है। और जब बारिश होती है तो आपको पता है वहाँ पर मतलब डेंस फॉरेस्ट होते हैं, इसलिए इन फॉरेस्ट को हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। और ये रेन फॉरेस्ट हमारे कॉन्टिनेंट के ईस्ट पार्ट जो होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। कॉन्टिनेंट के कहाँ पर पाए जाते हैं? ईस्ट पार्ट में, चाहे वो एशियन कॉन्टिनेंट की बात करें, चाहे हम यूरोप, चाहे हम अफ्रीका, चाहे नॉर्थ अमेरिका, चाहे साउथ अमेरिका, एवरीवेयर ये जितने भी कॉन्टिनेंट हैं वहाँ के ये ईस्ट पार्ट जो होता है वहाँ पर होते हैं। उसके बाद वाला जो पार्ट होता है वो हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट वाला पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट वाला पार्ट होता है। और ये जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बारिश उतनी नहीं होती जितना कि वैसे मेजरली पूरे के पूरे पार्ट पर इतनी बारिश होती है, लेकिन यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं वो अपनी पत्तियों को क्या कर देते हैं, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद गिरा देते हैं। उसके बाद हमारा सवाना से रिलेटेड जितने भी वन होते हैं, वो सवाना जो घास के मैदान हैं बड़े बड़े, वो यहाँ पर मिलते हैं। ग्रासलैंड हमारे सवाना के मिलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमारे कुछ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी हमारे यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। कॉन्टिनेंट का सबसे जो वेस्टर्न पार्ट होता है, कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न और इंटीरियर कॉन्टिनेंटल जो पार्ट होता है,
वो हमारे डेज़र्ट के लिए माना जाता है। डेज़र्ट हमारे इसी एरिया में होते हैं, ठीक है। सारे के सारे डेज़र्ट हमारे कॉन्टिनेंट के वेस्ट पार्ट में होते हैं, चाहे हम वो ऑस्ट्रेलियन ग्रेट डेज़र्ट की बात करें, सिम्पसन हो गया, रॉबर्टसन हो गया, जितने भी डेज़र्ट हैं वो सारे के सारे, चाहे हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अगर हम देखें तो बोत्सवाना, नामीबिया, जितने भी डेज़र्ट हैं सारे के सारे डेज़र्ट हमारे वेस्टर्न पार्ट में होते हैं और साथ ही साथ वो हमारे ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि यहाँ की कंपेरेटिवली यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम होता है, मतलब काफ़ी कम होता है। ये हमारा होता है टेम्परेचर डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। और ये हमारे प्रेरीज जो घास के मैदान जो हमारे मिलते हैं एशिया यूरोप में, ये हमारे प्रेरीज घास के मैदान यहाँ पर हमें मिलते हैं। और यहाँ पर हमें कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलते हैं वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट जैसे कि हमारे कनाडा के कुछ कोल्ड डेजर्ट हैं, जैसे हमारे यूरोप में कुछ कोल्ड डेजर्ट हैं, जैसे हमारे साइबेरिया कोल्ड डेजर्ट है जो कि हमारा एशिया का साइबेरिया है वो, ठीक है। साइबेरिया तो बेसिकली हमारा पोलर रीजन से थोड़ा सा नीचे आ जाता है, लेकिन इस तरीके के जो डेजर्ट हैं वो हमारे थोड़ा सा हाइट पर यानी कि हाई एल्टीट्यूड पर ये मिलते हैं। दूसरा हमारा होता है यहाँ पर बोरियल फॉरेस्ट। कौन से फॉरेस्ट होते हैं? बोरियल फॉरेस्ट होते हैं, टुंड्रा फॉरेस्ट होते हैं, और फिर हम टुंड्रा रीजन होता है, उसके बाद हमारा पोलर रीजन आ जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इसको देखा है, थोड़ा सा खिचड़ी सी पक गई है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए ज़रूरी था इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी हैं, और यहाँ पर पर्टिकुलर जितने भी हमारे बायोम हैं उनका यहाँ पर डिस्कशन किया गया है, और रीजन्स के बारे में, उनका जो रीजन है, जो जिस रीजन में ये होते हैं वो दिया गया है, और उसमें कौन कौन से फ्लोरा एंड फोनास मिलते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो वो भी हम देखते जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले बात जो की गई है वो हमारे बात की गई है टुंड्रा, ठीक है। तो टुंड्रा के बारे में जब हम देखते हैं तो टुंड्रा जो है हमारा वो नदर्न और सदर्न मोस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड एडजॉइनिंग आइस बाउंड पोल्स, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये चाहे हम नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, चाहे हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, यानी कि चाहे हम उत्तरी गोलार्ध चाहे दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, विश्व के दोनों ही गोलार्धों में जो हमारा सबसे अंतिम जो पार्ट होता है वो हमारा पूरी पूरी तरह आइस से कवर्ड रहता है। दोनों ही गोलार्धों में, दोनों ही बोथ हेमिस्फीयर्स में हमारा टुंड्रा रीजन होता है। अब इसमें कौन कौन से फ्लोराज एंड फौनाज होते हैं इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आप, यहाँ पर हमें ट्रीज़ जो हैं वो एक्सपेक्टेड जो कम होते हैं, इसमें यहाँ पर स्रफ्स हमें ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। स्रफ्स ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि मोस्टली यहाँ पर आइस का जो प्रभाव है ना वो ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर हमें स्रफ्स ज़्यादा मिलते हैं। और ये टुंड्रा रीजन जो है ना वो सदर्न पार्ट होता है, वहाँ पर हमें स्रफ्स मिलते हैं। यहाँ पर हमें ग्राउंड फ्लोराज भी मिलते हैं, जैसे लाइकेन्स, मॉसेस एंड सेजेस, ठीक है। तो लाइकेन्स, मोसेस एंड सेजेस ये हमें मिलते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ टिपिकल एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे रेनडियर हो गया, आर्कटिक फॉक्स, पोलर बियर, स्नोवी ओल, लेमिंग, आर्कटिक हेयर और पेमेंगिन, रेप्टाइल्स भी मिलते हैं, और कुछ हमें यहाँ पर एम्फीबियंस भी देखने को मिलते हैं। सेकंड हमारा जो बायोम है वो हमारा टेगा बायोम है। कौन सा बायोम है? टेगा बायोम है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं टेगा बायोम के संदर्भ में। टेगा बायोम हमारा जो है वो नदर्न यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर होता है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। और ये जो हमारा टेम्परेट है ये टुंड्रा के कंपेरेटिवली थोड़ा सा यहाँ पर जो गर्मी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज बोरियल फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट को हम ना बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं। अब हम इन लोगों की थोड़ा सा फ्लोरा एंड फौना के जान लेते हैं। इनका जो वेजिटेशंस है वो थोड़ा डोमिनेटिंग है, ठीक है। कॉनिफेरस यहाँ पर एवरग्रीन मोस्टली जो स्प्रश होते हैं वो मिलते हैं। पाइन और फर के जो ट्रीज़ होते हैं वो मिलते हैं। फोनाज में अगर हम बात करें तो फ्लोराज में हमने बात कर ली, हम फोनाज में अगर हम बात करें तो कुछ वर्ड्स मिलते हैं हमें,
जैसे हॉक, बियरिंग, कार्निवोर्स होते हैं ये, लिटिल मिंक, एक्ट, प्यूमा, ठीक है, और साइबेरियन टाइगर। ये जो प्यूमा जो वही है ना, ये जो आपके जो शूज़ होते हैं ना, शूज़ वाली जो कंपनी है हमारी प्यूमा, तो ये वही होता है जो उस पर आपका देखा होगा वहाँ पे जो छपा रहता है ना, वो पूरा का पूरा एक जो बना रहता है, जो वही प्यूमा है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये किस रीजन में एक्सटेंड रहता है, तो सेंट्रल एंड सदर्न यूरोप जो जो पार्ट है वहाँ पर ये है। ईस्टर्न और नॉर्थ अमेरिकन पार्ट में भी ये है। वेस्टर्न चाइना, जापान, न्यूजीलैंड एट्सेट्रा, ये सारे पार्ट यहाँ पर आ जाते हैं। मॉडरेट यहाँ पर टेम्परेचर रहता है और रेनफॉल होती है, मतलब उतनी नहीं होती, मतलब ठीक होती है, यहाँ पर अबेंडेंट रहती है, ठीक है। उसके बाद हम इसका फ्लोराज और फोनाज को देखते हैं। तो फ्लोरा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ट्रीज़ हैं जैसे बीच, ओक, मेपल और चेरी जो ट्रीज़ है ना, वो यहाँ पर हमें मिलते हैं, ठीक है। मोस्ट एनिमल्स अगर हम यहाँ पर फोनास को देखें तो यहाँ पर वर्टिब्रेट्स एनिमल्स, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स सारे मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। जनरली जो एनिमल्स हैं वो हमारे प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर एरिया ऑफ द अर्थ, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये रेन फॉरेस्ट जो हमारा है वो इक्वेटोरियल रीजन में मिलता है। कहाँ पर है इसका विस्तार? इसका विस्तार इक्वेटोरियल रीजन में है, यानी कि 0 डिग्री से लेकर के 10 या 20 डिग्री के आसपास इसका रहता है, ठीक है। टेम्परेचर हाई रहता है, रेनफॉल भी हाई होता है, और घने यानी कि डेंस जंगल है यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर्ड 70% ऑफ द अर्थ सरफेस, मतलब पूरा जो अर्थ सरफेस है उसका 7% जो 7%, सॉरी 70 नहीं 7% जो हमारा अर्थ सरफेस है वो कवर्ड रहता है। 40% ऑफ द वर्ल्ड प्लांट एंड एनिमल्स स्पीसीज इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से संबंधित मिलते हैं, ठीक है। ट्रीज स्पीसीज़ की बात करें तो वो एवरग्रीन होते हैं, और यहाँ पर अगर हम फोनास की बात करें तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आपके जो हैं वो हमारे इस एरिया में मिलते हैं। वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द जो परसेंट एनिमल्स हैं पर मिलते हैं। यहाँ पर हमें कैनोपी और ट्री टॉप जोन भी दिखाई देते हैं, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, जब आपको आगे की चीज़ें समझाएंगे तो वहाँ पे समझ में आएगी, ठीक है। जब आप इकोसिस्टम के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, आगे जो हमारा आने वाला है किस तरीके का रिलेशन होगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद हमारा सवाना आ जाता है। सवाना हमारा ट्रॉपिकल रीजन में होता है। सवाना कहाँ होता है? ट्रॉपिकल रीजन में होता है। और ये सवाना जो मोस्ट एक्सटेंसिव है ये हमारा अफ्रीका में है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हमारा सवाना है। ये ग्रास लैंड होते हैं। क्या होते हैं ये? ग्रास लैंड होते हैं। स्केटर्ड ट्रीज़ होते हैं कहीं कहीं पर, फायर रेसिस्टिंग थॉर्नी श्रब्स होती हैं, ठीक है। फोनास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रेट डाइवर्सिटीज़ होती है, ठीक है। मतलब कई टाइप के फोनास मिलते हैं, एंटीलॉप्स मिलते हैं, बफेलोज मिलते हैं, जेब्राज मिलते हैं, एलिफेंट, राइनोसरस, और जितने भी कार्निवोरस इंक्लूडेड लॉयन, चीता, हाइना, ठीक है, मैंगूज, बहुत सारे जितने भी होते हैं सारे के सारे यहाँ पर हमें इस रीजन में मिलते हैं। उसके बाद हमारे ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड जो मोस्टली हमारे हैं वो हमारा नॉर्थ अमेरिका, यूक्रेन, टेम्परेट कंडीशन वाले जितने भी रीजन्स हैं जहाँ पर रेनफॉल बहुत ही कम होता है, ऐसे एरियाज़ में हमारे ग्रासलैंड मिलते हैं, ठीक है। और ये ग्रासलैंड हमारे कुछ डोमिनेट भी होते हैं वेजिटेशंस के थ्रू। फोनास इंक्लूडेड अ लार्ज हर्बीवोर्स, यहाँ पर कुछ फोनास मिलते हैं जैसे हमारा बिसन है, एंटीलॉप है, कैटल, रोडेंट्स, पेरीज डॉग, वॉल्व्स, रिच एंड डाइवर्स एरे ऑफ द रीजन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर डेज़र्ट की। डेज़र्ट की अगर हम बात करें तो डेज़र्ट जैसा कि आपको बताया है कि मोस्ट ऑफ द डेज़र्ट आपके कॉन्टिनेंट के इंटीरियर पार्ट और साथ ही साथ ये वेस्टर्न रीजन में मिलते हैं। और ये डेजर्ट होते हैं वहाँ पर आपका लो ह्यूमिडिटी रहती है, डेज इज़ वेरी हॉट बट नाइट आर कोल्ड, ठीक है। यहाँ पर फोनास और फ्लोरा कौन कौन से होते हैं, तो फ्लोरा की बात करते हैं। फ्लोरा जो है यहाँ पर वो ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब ऐसे फ्लोरा यहाँ पर होते हैं जो ड्रॉट यानी कि जो सूखा होता है, सूखे एरियाज़ में भी अपने आप को क्या कर सकते हैं, जीवित रख सकते हैं। जैसे कैक्टस है हमारा यहाँ पे, यूफोबियस हैं, ठीक है, सेगब्रस हैं,
अब फौना जो हमारे जैसे रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, स्मॉल मैमल्स हैं और बर्ड्स कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे के हमारे कुछ टॉपिक है, जैसे हमारा एक्वेटिक जोन्स है। जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा, टेरेस्ट्रियल जोन के बारे में। किसके बारे में देखा, टेरेस्ट्रियल। अब हम बात करेंगे एक्वेटिक से संबंधित। ठीक है, तो एक्वेटिक सिस्टम आर नॉट कॉल्ड बायोम्स, इनको हम लोग बायोम नहीं कहते। ठीक है, इसलिए इनको हमने स्पेशली क्या बोल दिया यहाँ पर, हमने यहाँ पर बोल दिया इनको एक्वेटिक जोन्स। ठीक है, नहीं तो हम क्या बोल सकते थे इनको, एक्वेटिक बायोम्स, उनको हमने क्या बोला, टेरेस्ट्रियल बायोम। ठीक है, बोल सकते थे हम इनको, लेकिन इनको नहीं बोलते, इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा परहेज़ किया इस शब्द के इस्तेमाल से। इस रीज़न में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे ओशियंस होते हैं उनकी सैलिनिटी मतलब जो ओशियन की जो लवणता है वो बढ़ जाती है, और फ्रेश वाटर क्या होते हैं, मैराइन इकोसिस्टम क्या होता है, टेम्परेचर वाइज उनके न्यूट्रिएंट्स, उनकी डेप्थ, सनलाइट पेनिट्रेशन, सनलाइट उनकी कहाँ तक होती है, सब के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से ये रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक सनलाइट आपकी आती है, यहाँ तक नहीं आ पाती, तो यहाँ पर अलग तरीके के, यहाँ पर अलग तरीके के, इस तरीके से इनका पूरा ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ओके। हम देखते हैं कि जो फ्रेश वाटर जो इकोसिस्टम होता है, ये इकोसिस्टम हमारा 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। एक हमारा होता है लोटिक और दूसरा हो रहा हमारा लैंटिक। ठीक है, एक लोटिक होता है, एक लैंटिक। लोटिक का मतलब होता है मूविंग, मतलब जो वाटर हमारा मूव करता रहता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है। लैंटिक मतलब होता है जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, ठहरा हुआ जो पानी होता है, वो हमारा लैंटिक होता है। एक लोटिक होता है, एक लैंटिक होता है, ध्यान रखना इन सब चीज़ों को। ठीक है, लोटिक वाटर जो सिस्टम है वो हमारा फ्रेश वाटर, मतलब जो है जैसे स्ट्रीम्स हैं, जैसे स्प्रिंग्स हैं, जैसे रिवुलेट्स हैं, क्रीक्स हैं, ब्रुक्स हैं, रिवर्स हैं, ये हमारे लोटिक वाटर सिस्टम, ठीक है, का पार्ट होते हैं। लैंटिक वाटर बॉडीज़ की अगर हम बात करें, जैसे पूल्स, एक ही जगह पानी भरा रहता है, पॉन्ड्स एक ही जगह भरा रहता है, सम स्वैम्स, बॉक्स एंड लेक्स, दे आर वेरी कंसिडरेबली इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं काफ़ी वेरी करते हैं, मतलब डिपेंड करते हैं इनकी केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस पर, इनकी विशेषताओं पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ मैराइन वाटर सिस्टम या वो मैराइन इकोसिस्टम की। तो मैराइन जो इकोसिस्टम हमारा है वो नियरली हमारा 3/4 में डिपेंड करता है। ठीक है, जो हमारा अर्थ है उसका लगभग 71% वाटर कवर करता है। ठीक है, तो जब इसकी सैलिनिटी जो है वो 35 पीपीटी का मतलब होता है पार्ट्स पर थाउजेंड, मतलब 1000 में अगर 35 पीपीटी अगर यहाँ इस किसी भी वाटर बॉडीज़ की सैलिनिटी है, लवणता है, अबाउट 90% ऑफ विच सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का 90%, तो उसको हम कहेंगे मैराइन इको सिस्टम। इसके लिए ज़रूरी ध्यान रखना 35 पीपीटी सैलिनिटी, अबाउट 90% ऑफ विच सोडियम क्लोराइड। उसके बाद हम बात करते हैं एस्चुरीज। कोस्टल बेस जितने भी होते हैं, रिवर्स जितने भी होते हैं, रिवर माउथ जितने भी होते हैं, ठीक है, टाइडल मासेस होते हैं, टाइड आता है चला जाता है, टाइड आता है चला जाता है, तो वहाँ पर दलदली एरिया जो होती है, जो एस्चुरीज होते हैं, इन एस्चुरीज फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर मीट, मतलब जहाँ पर फ्रेश वाटर रिवर से आता है और ओशियंस में जाकर के मिल जाता है, एंड टू मिक्सड बाई एक्शन टाइड्स, और टाइड से जो वाटर आता है वो मिलता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। एस्चुरीज आर हाईली प्रोडक्टिव एज कम्पेयर टू द एडजॉइनिंग रिवर और सी। ये सबसे ज़्यादा हाईली प्रोडक्टिव ये होता है कहाँ की तुलना में, रिवर और सी की तुलना में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोरल रीफ और मैंग्रोव की। तो कोरल रीफ और मैंग्रोव से रिलेटेड जो टॉपिक है ना, उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनको अलग से डिस्कस करेंगे। तो कोरल रीफ और मैंग्रोव के जो टॉपिक हैं उनको हम अलग से इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बायोस्फीयर की। ठीक है, सो बायोस्फीयर क्या होता है हमारा, आपको पता है कि हमारा जो पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है ना, वो
जैसे एक हमारा स्थल मंडल होता है, एक हमारा वायुमंडल होता है, एक हमारा जल मंडल होता है। तो ये हमारा लिथोस्फीयर है, यानी कि हमारा स्थल मंडल है। ये हमारा क्या है, वायुमंडल है। और जो नीचे वाला जो पार्ट है, एक मिनट, ये हमारा हाइड्रोस्फीयर है, यानी कि ये हमारा जल मंडल है। तीनों का जो मिलन स्थान होता है, जहाँ पर तीनों मंडलों का मिलन होता है, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। यानी कि इस एरिया में क्या होता है, तीनों ही मंडलों की, तीनों ही स्फीयर की जो जीव जंतु होते हैं, जो फ्लोराज एंड फोनाज होते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, मीट करते हैं। इसको हम, यहाँ पर जीवन संभव होता है, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, आगे कुछ चीज़ें देखते हैं। ये तो हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा कर ली। बायोस्फीयर इज़ अ पार्ट ऑफ अर्थ where life can exist. Biosphere represented a highly integrated and interacting zone comprising of atmosphere, hydrosphere and lithosphere. मतलब बायोस्फीयर अर्थ पर एक ऐसा भाग है जहाँ पर जीवन एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब जीवन संभव हो सकता है। बायोस्फीयर में हाईली जो जोन जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होते हैं, जुड़े होते हैं, और एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, मतलब एक दूसरे से क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंजिंग होता रहता है इन सब में। तो ये हमारा क्या होता है, बायोस्फीयर होता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बायोस्फीयर। ये जो बायोस्फीयर की जो पूरा का पूरा जो लेयर होता है, बहुत ही नैरो लेयर होता है। इट इज़ आ नैरो लेयर अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ। जो अर्थ का सरफेस होता है उसमें सबसे नैरो होता है। ठीक है, इफ़ वी विजुअलाइज द अर्थ टू बी साइज ऑफ एप्पल, साइज ऐसा मान के चलो कि हम अर्थ को एक एप्पल के साइज़ का मान के चलते हैं, तो उसमें जो हमें जो थिक एज अ इट्स स्किन जो हमें उसकी जो हो मिलती है, जो एप्पल की जो हम हटाते हैं, वो मान के चल लेते हैं हमारा नैरो लेयर। लाइफ इन द बायोस्फीयर इज़ अबंडेंट बिटवीन 200 मीटर्स below the surface of the oceans and about the 6000 meters above sea level। हमारा जो बायोस्फीयर जो होता है उसमें अगर हम 200 मीटर्स बिलो, मतलब हम ओशियन में नीचे देखें, वहाँ पर लाइफ एक्सिस्ट करती है। और हमारे अर्थ से अगर हम मतलब सी लेवल से देखें तो 6000 मीटर तक अगर हम देखें, तो वहाँ तक हमारा जो बायोस्फीयर होता है, जो लाइफ है बायोस्फीयर में, वो वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, वहाँ तक हमारी लाइफ क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। आगे हम देखते हैं कि जो हमारा बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर इज़ अ प्रेजेंट एक्सट्रीम्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, एक्सट्रीम नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड हाईएस्ट जो माउंटेन्स होते हैं, एंड डीपेस्ट ओशियन सिंस एग्जिस्टिंग हॉस्टाइल कंडीशंस दे डू नॉट सपोर्ट लाइफ। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो लाइफ सपोर्ट नहीं करती, बहुत गहरे ओशियंस में या बहुत हाई माउंटेन्स पर लाइफ सपोर्ट नहीं करती। ओशियंस ओकेजनली स्पोर्स ऑफ फंगी, तो ओशियंस में बहुत जब डीपली जाओगे तो फंगी या फिर बैक्टीरिया कुछ ऐसे होंगे वो वहाँ पर, या फिर ग्रेट हाइट पर आप जाओगे तो फंगी या बैक्टीरिया, ये इनकी लाइफ जो एग्जिस्ट कर सकती है, बट दे आर नॉट मेटाबॉलिकली एक्टिव। बट ये मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होते। ठीक है, इनकी कोई रिएक्शन नहीं होता, हैंस रिप्रेजेंटेड ओनली डोरनेंट लाइफ। तो ये क्या केवल क्या करते हैं, वहाँ पर अपनी लाइफ को डोरनेंट करके रखते हैं, बचा के रखते हैं, बाकी का वहाँ पर और कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ विद इन द बायोस्फीयर कम्स फ्रॉम द सन। मतलब सन, जो बायोस्फीयर जो हमारा पूरा होता है, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी होती है, तो वो सन के द्वारा होती है। द न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, तो जो न्यूट्रिएंट्स जो मिलता है कम फ्रॉम द एयर, वाटर एंड सॉइल्स। सेम केमिकल आर रिसाइकल्ड ओवर अगेन, लाइफ कंटिन्यू। और ये पूरा का पूरा हमारा बायो केमिकल जो हमारा जो साइकिल होता है, ठीक है, बायोकेमिकल जो साइकिल होता है, जैव भू जो चक्र होता है, वो चलता रहता है, और लाइफ ऐसे ही हमारी क्या पॉसिबल बनी रहती है। ठीक है, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नॉट uniformly distribute throughout the biospheres. Only a few organisms live in the polar regions. Tropical rainforests have a exceedingly
रिच डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको पहले भी बताया है कि जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन होता है, जो हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, वो रिच होते हैं फ्लोरास एंड फोनास के दृष्टिकोण से। ग्लोबली बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो 50% हमारे इन्हीं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में फ्लोरास एंड फोनास मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये टॉपिक जो है इकोलॉजी का जो पूरा चैप्टर है जो शंकर आईएएस का, वो हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे के हमारे चैप्टर्स को हम कंटिन्यू रखेंगे और हम लोग अब इनके साथ में इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो टेस्ट पेपर्स हैं, हम उनको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग कल विजन आईएएस का जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट का जो टेस्ट हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है, और देखते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहता है। सो ओनली यूपीएससी सीएसई में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दबा के शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे कि हमारा ये छोटा सा नन्हा सा जो परिवार है वो बड़ा हो जाए। और हम चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आप लोगों को होती है, खैर मजाक की बात है, वो तो हम ऐसे ही बोलते रहते हैं, मजाक की बात है, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो अगर आपको, तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो हम उस तरीके की जो प्रॉब्लम है, उस तरीके का जो वीडियोज़ हैं वो हम बनाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियोज़। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।